धर्म प्रेमी सज्जनों, जिज्ञासा समाधान के क्रम में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। पूछिए। ओम ओम नमस्ते आचार्य जी। स्वामी सत्यानंद नैष्टिक जी की एक पुस्तक है वैदिक नित्य कर्म एवं पंच महायज्ञ विधि। तो उसमें स्नान के लिए उन्होंने अथर्ववेद के प्रथम कांड के 5वें और 6ठे सूक्त के 4-4 मंत्रों का विनियोग किया है, जिसमें से 5वें सूक्त के 4 मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय में भी आए हैं। पीछे ऋग्वेद के स्वाध्याय में कोई भी मंत्र ऐसा नहीं देखने में आया जिसमें जड़ पदार्थों को संबोधन किया हुआ हो महर्षि दयानंद जी के भाष्य में, परंतु इसमें स्वामी सत्यानंद जी ने जलों को संबोधित करते हुए प्रार्थनाएं की हैं आपाह, और महर्षि दयानंद जी ने उन्हीं मंत्रों को यजुर्वेद में स्त्री पर अर्थ किया है। तो मेरा यह प्रश्न है कि क्या जड़ पदार्थों को इस तरह संबोधन करते हुए हम प्रार्थना कर सकते हैं? क्या इसमें हम ऐसा माने कि औपचारिक रूप से हम जड़ पदार्थों को संबोधन करते हुए, क्योंकि अत्यंत वो गुण पूर्ण रूप से ईश्वर पर ही घटते हैं, तो ईश्वर को से ही हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, इसमें क्या संगत हो? तो वेद मंत्रों में जब ऐसे शब्दों को लेकर के संबोधन होता है, जो शब्द ईश्वर के वाचक भी हैं, ईश्वर परक भी उनके अर्थ होते हैं और जड़ पदार्थों से संबंधित भी होते हैं। जैसे कि आज के वेद स्वाध्याय मंत्र में भी हमने आर्यभिविनय में जो पढ़ा था, तदेवाग्निस तदादित्यस तद्वायुस तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म ता आप स प्रजापति। वो प्रजापति परमात्मा को यहां कहा जा रहा है। तो जब कहा कि वही परमात्मा अग्नि है, वही आदित्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, आपह है, ता आपह, और वो प्रजापति है। तो यहां भी आपह शब्द आया है। अब इसका जैसा महर्षि दयानंद ने अर्थ किया, ये सभी शब्द और मंत्र भी कहता है तदेव, ता आपह, तत्ब्रह्म, ये सब वही वही वही, या ही ना भी लगाएं तो वह, लेकिन वो बार बार आ रहा है तो आप वही भी कह सकते हैं, नहीं तो वह परमात्मा अग्नि है, वह आपह है, वह चंद्र है, वह सूर्य है, वह वायु है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उपनिषदों में भी ये शब्द आते हैं और इसी को लेकर के वेदांत दर्शन में भी विवरण चर्चा की गई है कि ये शब्द परमात्मा का वाचक होगा या जड़ पदार्थ का वाचक होगा। तो यहां परमात्मा का वाचक है और क्यों है? तो ये जो शब्द आते हैं वो परमात्मा के वाचक हो सकते हैं, क्योंकि वेद के मंत्र, वेद के शब्द ये अर्थानुसारी होते हैं, अनवर्थ संज्ञाएं होती हैं। जो भी नाम है जैसा उसका अर्थ होता है उसको बताने वाले होते हैं, और वो गुण परमात्मा में है तो परमात्मा में तो घटेगा ही वो, और परमात्मा में वो पूरी तरह घटता है या अधिक रूप में घटता है। किंतु वे ही गुण जब अन्यों में, अन्य जड़ पदार्थों में या अन्य आत्मा, मनुष्य आदि प्राणियों में भी घटते हैं, तो वहां पर भी वो
उन गुणों को ध्यान में रखते हुए आंशिक रूप से घटते हैं और वो लोक में भी प्रचलित हो गए, वो शब्द लोक में भी प्रचलित हो गए। जैसे कि अग्नि शब्द परमात्मा का वाचक होते हुए भी और अग्निमीड़े पुरोहितम में अग्नि शब्द आते हुए भी, ये जो भौतिक अग्नि है, यज्ञ की अग्नि है, जो पचन करने वाली अग्नि है, उसको भी, ये जो पदार्थ है इसको भी हम अग्नि शब्द से बोलते हैं। तो ये तो लोक व्यवहार है और इसमें हम विभिन्न को संबोधित करते हुए कह सकते हैं मंत्र के अभिप्राय के अनुरूप। वो मंत्र किस बात को कह रहा है उसका ध्यान रखते हुए, क्या प्रसंग चल रहा है, क्या कहा जाना चाहिए, तो ये बातें कही जा सकती हैं। ये इन शब्दों का प्रयोग दूसरों के लिए होता है और इन शब्दों का प्रयोग परमात्मा के अतिरिक्त जो वस्तुएं हैं, जड़ या चेतन, वो भी अनेक होती हैं। और महर्षि दयानंद के वेद भाष्य में हम अनेक स्थानों पर इस बात को पाते हैं कि उसी शब्द का प्रयोग वो अनेकों के लिए भिन्न भिन्न करते हैं, प्रसंगवशात अलग अलग अर्थ किए जाते हैं। तो ये शैली ऋषियों की देखी जाती है। उसमें यदि सिद्धांत विरुद्ध कोई बात ना हो तो उस तरह के अर्थ स्वीकार किए जा सकते हैं, उस तरह की व्याख्याएं स्वीकार की जा सकती हैं। वेद के विरुद्ध नहीं जानी चाहिए और सिद्धांत के विरुद्ध नहीं जानी चाहिए। अब इसमें प्रश्न जड़ वस्तुओं से ये उठेगा, उनसे संबंधित, कि जब हम परमात्मा को लेकर के और साकार निराकार की बात करते हैं तो परमात्मा निराकार है, उसको हम संबोधित करते हैं, वो ज्ञानवान है, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, वो जानने वाला है। जो साकार की प्रतिमा की पूजा करते हैं वहां ये एक हेतु तर्क दिया जाता है कि जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं वो तो जड़ है, वो तो सुन नहीं रहा है, तो ऐसे में वो प्रार्थना अनुचित है। एक हेतु व्यापक रूप से कहने में आता है। तो उसे एक सिद्धांत हम निकाल लेते हैं कि जड़ वस्तु के लिए तो कोई प्रार्थना होती ही नहीं है या होनी नहीं चाहिए, और वो है तो सिद्धांत विरुद्ध है। तो इस आधार पे जब हम यहां देखते हैं कि वो जल से संबंधित मंत्र हैं और स्नान के समय प्रयोग किए गए हैं और उन जलों को ये कहा जा रहा है कि हे जल, तुम मेरे लिए ऐसे ऐसे हितकारी हो, कल्याणकारक बनो, तो अब यहां एक सैद्धांतिक प्रश्न खड़ा होता है कि जलों को संबोधित करते हुए ऐसी प्रार्थना करें या ना करें, और ये उचित है या अनुचित है। जो आपके प्रश्न के पीछे की भावना है वो वहां भी जाएगी, उस तरह से प्रश्न होगा। अब देखिए, कुछ बातें भावना में, काव्य में प्रयोग की जाती हैं। मान लीजिए अभी वर्षा काल है, बादल है, मेघ है, और ऐसे में बहुत सारी कविताएं, लोकोक्तियां हैं, गीत गाए जाते हैं गांव गांव में। बादलों को बरसने के लिए कहा जाता है कि तुम खूब बरसो, घुमड़ घुमड़ के बरसो, ऐसी बहुत बातें हैं, जबकि ये पता है कि वो जड़ है। कुछ लोग वहां पर फिर इंद्र देवता की परिकल्पना करते हैं, क्योंकि इंद्र उसका देवता माना जाता है, तो इंद्र कोई चेतन है और इंद्र देवता बरस रहे हैं, इंद्र देवता वृष्टि कर रहे हैं, तो वहां भी फिर एक चेतन की परिकल्पना की जाती है लोगों के द्वारा कि इंद्र देव हैं, वो विराजमान हैं ऊपर और वो ही वृष्टि करते हैं, वृष्टि का संचालन करते हैं, तो वो प्रार्थना भी फिर चेतन पे कर दी जाती है। लेकिन लोक में, भाषा में जड़ वस्तुओं के प्रति भी इस तरह के भाव व्यक्त किए जाते हैं, ये जानते हुए भी कि वो समझ नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे। और परमात्मा को लेकर के तो प्रार्थना इन जड़ वस्तुओं से संबंधित की ही जा सकती है कि हमारे लिए ये वस्तुएं हितकारी हों, लेकिन जड़ वस्तुओं को लेकर के भी की जाती है। यदि हमें ये बोध है कि ये वस्तु जड़ है और ये समझ नहीं रही है, हम केवल अपनी कामना व्यक्त कर रहे हैं। प्रार्थना के अंदर एक अंश ये होता है कि मैंने कुछ कहा, निवेदन किया, सामने वाले ने उसको समझा, और अब वो इच्छा करे ना करे, हमारी कामना, हमारी प्रार्थना माने ना माने, कितनी माने, वो चेतन है और वो अपनी इच्छा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार, परिस्थिति अनुसार, विवेक के अनुसार कुछ करेगा या नहीं करेगा।
अर्थात दो तरफा मान करके चलते हैं। क्योंकि जब हम चेतन से प्रार्थना करते हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे परमात्मा हो, वहां ये बात घटती है। तो इसी प्रकार से जब जड़ वस्तुओं को लेकर के हम प्रार्थना करते हैं तो वो दूसरा पक्ष वहां पर दिखाई नहीं देता, जो कि सिद्धांत में ठीक नहीं है, क्योंकि वो जड़ है, चेतन नहीं है। तो ऐसे में वो लगेगा कि यह अनुचित किया जा रहा है। लेकिन प्रार्थना का जो आधा अंश है कि हम केवल कामना कर रहे हैं कि ये वस्तु अच्छी रहे। कोई व्यक्ति मकान बनाता है बड़ी मेहनत से, जीवन भर की कमाई से, जो भी झोंपड़ी या कमरा या मकान, और वो कि मकान इतने लंबे समय तक रहे, स्थिर रहे, दृढ़ रहे, मैं सुखपूर्वक निवास कर सकूं, मेरा परिवार ठीक तरह रहे, ये सब कामनाएं करते हैं। और उसमें जब निकटता आ जाती है तो वो इसको इस रूप में भी, मकान को भी कहने लगते हैं, भाई तू ठीक चलना। गाड़ी में बाहर जा रहे हैं तो गाड़ी के लिए कि भाई गाड़ी तू खराब मत हो जाना, पहिए को कि तू पंचर मत हो जाना, अभी मत हो जाना। ऐसे ऐसे हम बहुत सारी बातें अपनी अभिव्यक्त करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो जड़ है और वो कुछ नहीं करने वाला है। तो ऐसे वाक्यों को केवल इतने स्तर तक ही देखा जाना चाहिए, उसमें अधिक इस तरह से सैद्धांतिक बात लाके कि ऐसा तो वाक्य बोला ही नहीं जा सकता। हम नहीं चाहते तो ना बोलें, जो उस स्तर पे जीते हैं कि भाई ऐसी कोई कामना करने की बात ही नहीं है, ऐसे कैसे करें। डीजल पेट्रोल कम है हमारे यहां पर गाड़ी में, पेट्रोल पंप अभी पता नहीं है कहां पर है, तो लगता है ना कि भाई गाड़ी चलती रहे और चलते रहना, और पेट्रोल पंप आने तक तो चल जाना कम से कम। लेखनी है, परीक्षा में बैठे हैं, एक लेखनी है, लिखना है, भाई कहीं तो बंद मत हो जाना, अभी चलते चलते मेरी परीक्षा पूर्ण हो जाए, उसके बाद बंद होना हो तो हो जाना। गाड़ी घर तक पहुंचे, भाई घर पहुंच के या दुकान पे पहुंच के खराब हो जाए तो हो जाना तू, लेकिन उससे पहले मत खराब होना। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्थल हम अपने जीवन में देख सकते हैं, जाने अनजाने हम ऐसा सोचते रहते हैं और करते रहते हैं। तो एक संबंध व्यक्ति भावना वाला पक्ष होता है जिसमें इस तरह की बातें लिखी जाती हैं। आप आर्याभिविनय के भी महर्षि के बहुत सारे वाक्यों को देख सकते हैं। अगर आप सैद्धांतिक चर्चा करने लगेंगे तो यूं लगेगा कि ये तो ठीक नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मंत्र थे, यह प्रभु तू हमारे बच्चों को, शूरवीरों को नष्ट मत कर। वो परमात्मा चेतन है, ये तो ठीक है, उस रूप में मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूं जड़ का, किंतु परमात्मा नष्ट करता नहीं है। ऐसे तो हमारे गर्भों को नष्ट मत कर, ऐसी बहुत सारी बातें, भाई परमात्मा नष्ट करे तो हम कहें। तो भावना में कुछ बातें कही जाती हैं, उसका तात्पर्य बस उतने ही अंश पे लेना चाहिए। भाषा एक सैद्धांतिक होती है, पूरी पूरी शब्दशः क्या कहा जा रहा है, दार्शनिक भाषा कहें, सीधी सीधी, या तो वैज्ञानिक भाषा कहें, वो सटीक होती है, जो कि तू बस कही जा रही है। ये बुद्धि प्रधान, विवेक प्रधान भाषा होती है। और ऐसे हमारे सोच भी होते हैं, कोई इसी तरह से सोचते हैं, इसी तरह से बोलते हैं। और एक भाषा होती है भावनात्मक, जिसमें अपनी मंतव्य भावनाओं को रखा जाता है, वो आरोप प्रत्यारोप करते हुए किया जाता है। जैसे कि कवियों की भाषा होती है, वो हृदय की भाषा होती है। अब कभी किसी से भी बात करते रहते हैं, चंद्रमा से बात करेंगे, सूर्य से बात करेंगे, नदियों से बात करेंगे, पर्वतों से बात करेंगे, भौरों से बात करेंगे, भौरे सुन नहीं रहे हैं, भले ही चेतन है। तो जड़ और चेतन में काव्य के अंदर आप इस बात को बहुत देख सकते हैं। हम उनकी इस तरह की सैद्धांतिक विवेचना भी नहीं करते हैं, ये इन्होंने क्यों ऐसा वाक्य कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये हम सब समझते हैं, ये केवल भावों की अभिव्यक्ति है, कामनाओं की अभिव्यक्ति है, उसको ये रूप दे दिया गया। वो भी जानते हैं कि सुनने वाले नहीं है और कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मन के उद्गार निकाले जाते हैं, कहे जाते हैं। तो इन ऐसे स्थलों पर जहां जड़ को कहा जाता है, वहां पर इस रूप में ही इसको लेना चाहिए। हाँ, इसमें जो बाद में मैंने पूछा था कि आंशिक रूप से उन जड़ पदार्थों को संबोधित करते हुए हम ऐसा माने कि हम ईश्वर से ही प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये उचित है?
ही की बात नहीं है, वो लिया जा सकता है, तात्पर्य उसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इनको कहते हुए भी परोक्ष रूप से परमात्मा से ही प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि सूर्य ठीक तपे, शन्नो वातः पवताम शन्नस्तपतु सूर्यः शन्नः कनिक्रदद्देवः शन्नः पर्जन्यो अभिवर्षतु। यहां तो सीधे इनको नहीं कहा गया, लेकिन हम कामना कर रहे हैं ये कल्याणकारक रूप से रहें। ये कामना करने में कोई दोष भी नहीं है, वेदोक्त भी है और वैसे भी कोई दोष नहीं लगता है। हमारी कामना होनी चाहिए, हमारे लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, लेकिन यहां वास्तव में वो प्रार्थना परमात्मा के लिए ही की जाती है। ये बात यज्ञादि से संबंध में भी आती है, इस बात को पहले भी चर्चा हुई, मीमांसा में भी ये बात आती है, आक्षेप होता है। कई लोग ये कहते हैं कि आप इन विभिन्न देवताओं का नाम लेकर के आहुति दे रहे हैं, तो उसका समाधान भी यही होता है कि ये विभिन्न देवताएं विभिन्न शक्तियों के रूप में, जड़ या चेतन के रूप में हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके पीछे ये परमात्मा को ही प्रार्थना की जा रही होती है, इन सब के पीछे। तो ऐसा यहां पर भी लिया जा सकता है। एक इसमें छोटी सी शंका है विनियोग से संबंधित। महर्षि दयानंद जी ने समावर्तन संस्कार में इन 3 मंत्रों को लिया है, तो वो उसमें पता नहीं लिखा वो यजुर्वेद से लिए हैं या अथर्ववेद से लिए हैं। तो स्वामी सत्यानंद जी ने चूंकि जो विनियोग किया है इसमें 8 मंत्र लिए हैं, तो क्या स्वामी जी ने तो 3, महर्षि ने तो 3 किए, इन्होंने 8 किए, तो व्यवहार में हम इन सभी 8 को भी प्रयोग कर सकते हैं? ये अर्थ के अनुसार किया जाता है, इतना कोई एकदम निर्धारित नहीं होता कि इन्हीं को करें। अर्थानुसारी विनियोग होता है। अच्छा है कि हम ऋषियों के अनुरूप ही चल रहे, लेकिन अगर कोई दूसरा उचित विनियोग करता है तो उसमें आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे मंत्रों का है, महर्षि दयानंद ने भोजन मंत्र अन्न पते कहा है क्या कहीं कि भाई ये भोजन के पहले बोलना चाहिए, ऐसा कहा है महर्षि ने? नहीं, अन्नप्राशन संस्कार में कहा ठीक है, लेकिन कि भोजन से पहले हमें अन्न पते बोलना चाहिए, मोघम अन्नम अंत में या जैसे प्रारंभ में भी बोलना चाहिए, इस तरह से सीधे विनियोग नहीं कहा ना, लेकिन अर्थानुसारी इन चीजों को लिया जाता है। हमारी आर्य समाज की नित्य कर्म विधि में प्रातःकालीन मंत्र हैं, सायकालीन मंत्र हैं, हम गुरुकुलों में शुरू से देखते आ रहे हैं और करते रहते हैं, उसको में हमें कोई दोष भी नहीं लगता, कोई विरुद्ध बात नहीं है इसमें, अनुकूल अच्छा है। लेकिन महर्षि दयानंद ने सीधे सीधे कहीं ऐसा विनियोग किया है क्या? तो इसी तरह से अगर बात के विद्वान, जो वेद के विद्वान है, अर्थ को समझते हैं, प्रसंगों को समझते हैं, विवेक पूर्वक विनियोग होता है, तो उन मंत्रों का उपयोग किया जा सकता है। आप भी अपनी रीति से कोई मंत्र ऐसा आपको दिखाई देता है तो, लेकिन वहां उचित रूप से होना चाहिए। ठीक है, और कुछ? ओम नमस्ते जी। समाधि लगा करके क्या जो आकाशगंगा और अन्य पृथ्वी आदि हैं उनको देख सकते हैं क्या? हाँ, एक तो माइक को पास में रखा करो, थोड़ा जोर से बोला करो, अनेक बार आपको बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। इनका प्रश्न ये है कि समाधि लगा करके हम आकाशगंगा, सूर्य आदि, खगोल भूगोल इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, समाधि से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह के हमारे शास्त्रों में वचन मिलते हैं और महर्षि दयानंद का भी वचन हमें प्राप्त होता है कि समाधि प्राप्त व्यक्ति, उनको इन चीजों का प्रत्यक्ष होता है, तो वो आंतरिक प्रत्यक्ष कहलाता है। वो उसको हृदय में ही, अपने अंदर ही ये प्रत्यक्ष हो जाता है। आप अपने मन या मस्तिष्क में कहिए, अंदर इन चीजों का प्रत्यक्ष हो सकता है। इस तरह से नहीं कि वहां जाकर के हो रहा है, यहीं पर भी हो जाता है, अंदर ही हो जाता है। तो ये संप्रज्ञात समाधि में जो विभिन्न प्रकृति और प्रकृति के बने पदार्थ हैं, उनका जो संकेत है योग दर्शन में, उसमें सीधे सीधे ये इनके नाम नहीं लिखे, लेकिन जो सिद्धियां हैं उसमें वहां पर ये भुवन ज्ञान है, सूर्य में संयम करने से भुवनों का, लोक लोकांतरों का ज्ञान होता है, इत्यादि जो कुछ संकेत हमें मिलते हैं, उससे ये पता लगता है कि संयम करने से ये सब बातें पता लग सकती हैं। और हमारे प्राचीन काल में जो बहुत सारी बातें शास्त्रों में संकेत के रूप में जो बची हुई हैं, मिलती हैं, विज्ञान की बड़ी बातें, ये कैसे पता लगा? उस समय इस तरह के यंत्र नहीं थे। आयुर्वेद की औषधियों के गुणधर्म के लिए भी कहा जाता है। एक बड़ी व्यापक
मान्यता है, प्रचलन में है कि योगी लोग आंतरिक प्रत्यक्ष करके उस बात को कहते थे। एक बाह्य प्रत्यक्ष होता है उपकरणों से, वो भी किया जा सकता है, उससे भी हमारी क्षमता बढ़ती है, और आंतरिक प्रत्यक्ष भी होता है। जो सूर्य आदि का प्रत्यक्ष है वो अंदर ही होता है, इस रूप में इसको स्वीकार कर सकते हैं। अब समझने की दृष्टि से हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो यहां बैठे हैं, हमारा मन तो यहीं पर है, मन अणु है, अब वो इनका प्रत्यक्ष कैसे करेगा? आखिर कोई संपर्क तो होना चाहिए, वहां से कैसे जाने? या तो वो आकाश गंगाएं हमारे पास में आए, हमारे अंदर आए तो हमें पता लगे, या हम वहां पर पहुंचे तो हमें ज्ञान हो। क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर ज्ञान होता है, एक सामान्य नियम है। चाहे वो बाह्य प्रत्यक्ष हो चाहे आंतरिक प्रत्यक्ष हो, संबंध होना चाहिए, नहीं तो ज्ञान कैसे होगा? तो उस नियम के अनुसार, और ये नियम जो ना भी जानता हो तो भी उसके मन में ये विचार आएगा कि आखिर जानता कैसे है वो। समाधि में इन दूर दूर की चीजों को, सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, वो कैसे जान सकता है? बैठा तो यहां पर है, क्या उसकी आत्मा वहां जाती है, उसका मन वहां चला जाता है, कैसे होता है? तो इसमें बहुत सारे विचार हैं और सब जगह प्रश्न उठते रहते हैं। किंतु इसमें एक पक्ष जो हम निसंकोच होकर के मान सकते हैं, एक ऊहा है, विचार है कि इस तरह से हम इसको सोच सकते हैं कि समाधि में, असंप्रज्ञात में तो होता ही है, और संप्रज्ञात में भी परमात्मा की कृपा से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। सामान्य अवस्था में भी परमात्मा से हमें ज्ञान प्राप्त होता रहता है। और परमात्मा सर्वव्यापक है और सर्वज्ञ है। वो इस संसार का निर्माता है, वो सब आकाश गंगाओं को और सबको जानता है पूरा। उसके लिए कुछ भी अप्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से वो सब जानता है, यथावत जानता है, और वो सब जगह है। और परमात्मा का ये सब चीजों का ज्ञान उसके हर स्थान पर है। अर्थात यहां पृथ्वी के ऊपर, यहां जो परमात्मा है, परमात्मा सर्वव्यापक है, उस दृष्टि से परमात्मा के टुकड़े नहीं होते, लेकिन एक समझने के लिए मैं बात रख रहा हूं कि यहां जो परमात्मा है वो केवल यहीं पृथ्वी को ही जान रहा हो ऐसा नहीं है। वो सूर्य, अन्य ग्रह नक्षत्र, वो सारा ज्ञान भी यहां वाले परमात्मा, यहां जो स्थिति है वहां भी है। अभी हम यहां पर बैठे हुए हैं, हमारे को परमात्मा जान रहा है कि ये इतने व्यक्ति यहां यज्ञशाला में प्रवचन में बैठे हुए हैं, और इसी तरह से दूसरी जगह भी कहीं सत्संग यज्ञ चल रहे होंगे अभी प्रातःकाल, वहां स्थित जो परमात्मा है वही परमात्मा अखंड, वो वहां का भी जान रहा है। तो हम ये क्या कि यहां जो परमात्मा है उसका, वो वहां वालों को जान रहा है या नहीं जान रहा है, और वहां जो परमात्मा है वो यहां वालों को जान रहा है या नहीं जान रहा है। खंड तो है नहीं, वो परमात्मा एक रस है, अखंड है, एक रस है, उसका ज्ञान सब जगह समान है, उसके सब गुण सब जगह समान रूप से हैं, एक रस है वो। उसका ज्ञान, उसका बल, उसका आनंद, उसकी चेतनता सर्वत्र एक समान है, उसमें कहीं कोई भेद नहीं है। अभिव्यक्ति के रूप में हो सकता है कि यहां वो ये कार्य कर रहा हो और दूसरी जगह दूसरा कार्य कर रहा हो। सृष्टि रचना के समय कहीं कुछ, सब तरह के कार्य परमात्मा करता है। यहां हमारे को जान रहा है, वहां दूसरों को जान रहा है, कर्म फल व्यवस्था वो करता है, यहां हमारे को फल दे रहा है, वहां दूसरों को फल दे रहा है। ये भेद होते हुए भी परमात्मा सब जगह सब चीजों को जानता है, ज्ञान की दृष्टि से कह रहा हूं। कर वो कहीं कुछ रहा होगा, सब जगह सब कुछ कर सकता है, ये मानते हुए भी कहीं कुछ कर रहा है और कहीं कुछ कर रहा है, प्रसंगवशात, विवेक पूर्वक, लेकिन ज्ञान वो सब जगह रहा है। तो ऐसे में जो समाधि प्राप्त आत्मा है, वहां पर भी वो परमात्मा है और वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। तो यदि परमात्मा जनाना चाहे तो उस आत्मा को वहीं की वहीं सब कुछ जना सकता है। और वो समाधिस्थ आत्मा अगर ऐसी इच्छा व्यक्त करता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है और उसकी सामर्थ्य है, योग्यता है, तो परमात्मा उसको जना देगा। जैसे प्रथम 4 ऋषियों को एक एक वेद का ज्ञान दिया, तो वेद में तो बहुत सारी बातें हैं, वो सब एक ही ऋषि को दे दिया गया और वो एक ही जगह पे था, तभी उसको सारा ज्ञान दे दिया गया।
तो वो सारी चीजें जनाई जा सकती हैं, जानी जा सकती हैं। अब मन के अंदर ये आता है कि भाई अगर परमात्मा यहीं हमें जना रहा है, हम यहां बैठे और हमें जना रहा है, तो ये तो उस तरह से होगा जैसे किसी ने हमें सूचना दी। इसको हम शब्द प्रमाण के रूप में मानेंगे। जैसे हम यहां बैठे हों और किसी व्यक्ति ने हमें बताया कि वहां पर दिल्ली में ये घटना घट गई है, अच्छी है बुरी, तो हमें ज्ञान तो हो गया, लेकिन वो ज्ञान हुआ शब्द प्रमाण से। और शब्द प्रमाण से बस इतना ही ज्ञान हुआ कि ऐसा ऐसा हो गया, वो प्रत्यक्ष जैसा नहीं हुआ। अब योगी कहीं बैठा हुआ है और परमात्मा ने उसको जना दिया कि आकाश गंगाएं ऐसी ऐसी होती हैं, तो वो तो वैसा ही ज्ञान हो सकता है जैसे कि हम पुस्तक में आजकल पढ़ते हैं। वैज्ञानिक जो आकाश गंगाओं के बारे में दूरदर्शी यंत्रों से जानते हैं और फिर लिख देते हैं, जैसे हमारे को भी तो कुछ ज्ञान है आकाश गंगाओं का, सूर्य का। कैसे? बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे ही परमात्मा ने जब योगियों की आत्मा में ज्ञान दिया तो वो शब्द प्रमाण की कोटि में आएगा और वो सूचना मात्र होगा। उसको जानना थोड़ा ना कहते हैं पूरा, वो प्रत्यक्ष थोड़ा ना हो रहा है। ऐसा एक मन में प्रश्न आता है, लेकिन इसे ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये केवल शब्द के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं होता है। योगियों की आत्मा में जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष जैसा होता है। इसको आप आजकल के दूरदर्शन आदि की तरह से देख सकते हैं कि हम यहां बैठे हुए हैं और कोई घटना, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं या कोई हमारा कार्यक्रम हो रहा है स्वतंत्रता दिवस का, या तो कोई खेल चल रहा है, सीधा प्रसारण हो रहा है और हम यहां पर हमारे चित्रपट पर, पटल पर देख रहे हैं। अब सीधे हम वहां बैठे हुए नहीं हैं, लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं। इसको कैसा माना जाएगा? वैज्ञानिक समुद्र के तल में चले जाते हैं, खोज करने वाले कैमरे ले लेकर के वहां की मछलियों को, पेड़ पौधों को बताते हैं, जंगलों की स्थितियां बताते हैं, पशु पक्षी कैसे कैसे व्यवहार करते हैं, कैसा जीवन है, वो सब हम यहां अपने घर पे बैठे हुए देख लेते हैं, मोबाइल में देख लेते हैं, टेलीविजन में देख लेते हैं। अब ये ज्ञान कैसा है? ये केवल पुस्तक से पढ़ा हुआ केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं है, उससे अधिक है। यहां हम कुछ देख भी रहे हैं, यहां हम सुन भी रहे हैं। दो चीजों को ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूरदर्शन से हम कितने विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं? दो का, रूप का और शब्द का। वहां स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है, वहां गंध का ज्ञान भी नहीं होता है, और रस का ज्ञान भी नहीं होता है। और वो जो वहां पर पकवान बनाने की बातें आती रहती हैं, बहुत सारे चैनल है जहां खाना पकाना बताया जाता है, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, वो बोलते रहते हैं बहुत स्वादिष्ट बना, बहुत सुगंध आ रही है। हमें केवल दो विषयों का ज्ञान होता है। ये केवल उदाहरण के लिए आपके सामने है, लेकिन वो दो विषयों का होते हुए भी हम कैसा सोचते हैं? प्रत्यक्ष जैसा लगता है हमारे को। खिलाड़ी गिर गया है, चोट लग गई, करहा रहा है, तो हम भी कुछ, क्योंकि हमारे भी अपने अनुभव हैं, तो हम कहते हैं कि चोट लगी होगी, हम भी सीतकार कर बैठते हैं, हो चोट लग गई इसको, अपना प्रिय खिलाड़ी है, अब क्या होगा, हम सुखी दुखी भी हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में दो ही विषयों का ज्ञान कर रहे हैं। लेकिन समाधि में जो परमात्मा के द्वारा ज्ञान दिया जाता है वो दो विषयों तक सीमित नहीं होगा, वो पांचों विषयों का होगा। अभी हमें कल्पना लग सकती है कि ऐसे कैसे होगा, वो रस भी बता दे, गंध भी बता दे। जैसे जब दूरदर्शन नहीं था तो हमें आश्चर्य होता कि चित्र को, दूर वाले चित्र को यहां कैसे बता सकते हैं, हम सोच ही नहीं सकते थे। अब दूर बैठे हुए उसकी आवाज कैसे सुन सकते हैं इतनी दूर से? संभव ही नहीं है। हाँ, समाचार कोई दे सकता है, लेकिन उसी की आवाज सुना दे, उसी का चित्र दिखा दे, उसकी गतिविधि दिखा दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन आज हम देखते हैं दो विषयों का ज्ञान। तो ऐसे ही परमात्मा जब योगियों को ज्ञान देता है, आंतरिक प्रत्यक्ष होता है और मन पांचों विषयों का ग्रहण कर सकता है। जैसे अभी पांचों ज्ञानेन्द्रियों से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो मन उन पांचों का ग्रहण करके आगे पहुंचा देता है आत्मा तक, और आत्मा भी उनको अनुभव कर सकता है। आत्मा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांचों विषयों को और अन्य भी जो हैं उनको प्रत्यक्ष कर सकता है, अनुभव कर सकता है। ऐसे मन का भी वो सामर्थ्य है कि वो इंद्रियों के माध्यम से करा सकता है। जब इंद्रियां नहीं है, हम साक्षात उन आकाश गंगाओं में नहीं पहुंचे, लेकिन अब जब परमात्मा ज्ञान कराएगा, वो परमात्मा का ज्ञान कराना बड़ा विचित्र है।
अभी हमें कल्पना लगेगा, असंभव लगेगा, लेकिन परमात्मा जब ये ज्ञान कराएगा और जब पांचों विषय आ जाते हैं तो कैसा लगेगा? वो प्रत्यक्ष ही लगेगा। आप कुछ सिनेमा घर में मैंने पहले भी आपको उल्लेख किया था, एक बार हम ब्रह्मचारियों को लेके भी गए थे अहमदाबाद में, जब भ्रमण के लिए आए थे। एक सिनेमा घर होता है जिसमें सामने चित्र दिखाई देता है और स्पीकर लगे होते हैं तो आवाज आती है, दो। कुछ सिनेमा घर कैसे हैं जहां पर जो सीट होती है ना वो हिलती भी है। वो क्या अनुभव कराते हैं? स्पर्श। पानी के फव्वारे भी आते हैं, सुगंध भी आती है, ऐसी अनुभूति हो जैसे कि हम वास्तव में वहां पर बैठे हों। कई अंतरिक्ष यान वगैरह चलाने के लिए खेल होते हैं, विज्ञान भवन या साइंस सिटी में अहमदाबाद में भी कर्मचारियों को लेके गए थे, बैठाया भी था। उसमें एक जगह बैठ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे हम अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं। और आजकल वीडियो खेल और ये बहुत सारे प्रचलित हैं, नए बच्चे तो ज्यादा जानते हैं। वहां उसमें कभी वो नीचे होता है, कभी यूं होता है, कभी टेढ़ा होता है, वो थोड़ा थोड़ा होता रहता है और तेजी से आगे चित्र चल रहा होता है। लगेगा ऐसा जैसे कि मैं स्वयं कर रहा हूं। अब उसमें उन्होंने स्पर्श को साथ में जोड़ दिया, गति को, ऐसी प्रतीति होने लगती है कि वास्तव में चल रहे हैं। तो सुगंध आजकल आ गई है। मान लो फिल्म के अंदर कोई ऐसी जगह है, फूलों की घाटी है या गुलाब का खेत है, वहां गुलाब जैसी आएगी। और सरसों का खेत है तो सरसों जैसी गंध आने लग जाएगी। कीचड़ है, दुर्गंध है तो दुर्गंध जैसी आने लग जाएगी। वो सब कंप्यूटर से व्यवस्थित होता है, वो सब पहले वो छोड़ देते हैं वैसी वैसी गंधें। बारिश हो रही है, फुहारे आ रही है तो पानी भी होते हैं। ऐसे थिएटर बने हुए, मैं गया हुआ हूं भारत में, सारे और जगह तो वो और अच्छी तरह से होता है। ये क्या प्रयास किया जाता है? अन्य विषयों को भी जोड़ के प्रत्यक्ष जैसा अनुभव कराना। और आपने 3D फिल्म देखी होगी कईयों ने, उसमें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो पास में आ रहा है तो बिल्कुल पास में आ रहा है, ऐसी प्रतीति होती है हमारे को, जबकि वो पास में होता नहीं है। ऐसा लगता है बिल्कुल पास में आ गया, पत्थर हमारे आके लगने वाला है, सांप बिल्कुल हमारे को आके काटने वाला है। कैसी प्रतीति होती है? ये सब प्रत्यक्ष के निकट, अधिकतम निकट ले जाने का प्रयास है। ये तो मनुष्य का प्रयास है, अल्प शक्ति सामर्थ्य वाले का प्रयास है। परमात्मा जब प्रत्यक्ष कराना चाहता है, ये जो योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष को स्वीकार किया गया है हमारे शास्त्रों में, वो आंतरिक प्रत्यक्ष कैसे होता है? ये सारी चीजें वो वहां उपलब्ध करवा सकता है, परमात्मा की शक्ति सामर्थ्य है। तो ऐसे में जो आप कह रहे हो आकाश गंगाओं का ज्ञान है, अगर कोई ऐसा योगी वो जानना चाहता है और योग्य है, परमात्मा तो करा ही सकता है, तो करा देगा, वहीं बैठे बैठे करा देगा। और मुक्ति में तो स्वतंत्रता है ही, अव्याहत गति से कहीं भी जाता है, स्वयं परमात्मा भी उसको ले जाएगा। सब आकाश गंगाओं में घूम करके वहां तो ज्ञान होता ही है, वो तो स्पष्ट लिखा हुआ है ही। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। ओम